हमारा चैप्टर है परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। कह रहा है कि जब कोई संख्या p/q के रूप में हो तो उसे परमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? आपको पता है कि हम हमेशा कई बार संख्या को अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं, और लेकिन उसका हर जो है, जैसे यहाँ लिखे हैं p/q, अगर q यानी हर 0 के बराबर हो जाता है तो उसको हम परिभाषित नहीं कर पाते हैं, उसको हम बता नहीं पाते हैं, वो इन्फिनेटिव अनंत हो जाता है। तो इसलिए परमेय संख्या का हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि परमेय संख्या जैसे 2/5 -1/2 या 7/5 3/2 या 5/1, ऐसे कुछ भी हम लिख सकते हैं। ये सब संख्याएं परमेय संख्या के रूप में होती हैं, यानी परमेय संख्या कहलाती है। अनिवार्य रूप से यानी अंश बट्टे हर होना चाहिए। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो इस प्रकार अगर संख्या आपको मिल जाती है तो उसे परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या की बहुत सारी संक्रियाएं होती हैं, जैसे जोड़, गुणा, भाग, घटाना की संक्रियाएं होती है। तो देखिए इसको हम जोड़ते कैसे हैं या घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, इसको जानेंगे। तो परमेय संख्याओं के हम जोड़ देखेंगे। परमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो देखिए परमेय संख्याओं का जोड़ परमेय संख्या का जोड़ जब हर बराबर हो, यानी परमेय संख्या उन परमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे जिसका हर बराबर हो। जैसे कि 2/5 + 7/5। यहाँ सवाल दूसरा है कि 3/7 + 9/7, 10/3 + 6/3, यानी इनको हम जोड़ेंगे कैसे? तो जब परमेय संख्याओं का हर बराबर होता है तो उनको जोड़ना बहुत आसान होता है। कैसे? कि जब परमेय संख्याओं का हर बराबर हो तो उनका एक ही हर नोट कर लेते हैं और उसके अंशों को 2 + 7 मतलब जोड़ लेते हैं, यानी अंशों को लिख लेते हैं, प्लस करके लिख लेते हैं और जोड़ लेंगे। 7 और 2 9/5, ये हो गया परमेय संख्याओं का जोड़, यानी योग हमने कर लिया। इसी प्रकार इसको देखें अगर, तो इसका भी हर बराबर है तो इनको लिखेंगे 7, एक ही हर नोट कर लिए, और ऊपर का जो नंबर है उनको 3 + 9 करके लिख दिए और 9 और 3 को जोड़ लेंगे। 9 और 3 को अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 12/7। तो यहाँ पर दो परमेय संख्या 3/7 और 9/7 का जोड़ हमको मिल गया 12/7। उसी प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं कि 10/3 है और 6/3 है। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो दोनों का हर बराबर है तो एक हर लिख लेंगे। तो 10 + 6, तो यहाँ हो जाएगा 10 और 6 16 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा, यानी इस प्रकार इन परमेय संख्या का योग हो गया। लेकिन अगर इनका हर बराबर न हो तब क्या करेंगे? तो जब इनका हर बराबर न हो तो उनको हम कैसे जोड़ते हैं उनको देखेंगे हम। जैसे कि यहाँ पर हम बदल देते हैं, जब हर बराबर न हो तो देखिए इन्हीं को हम बदल देते हैं। तो 2/3 + 7/5 कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके लिए हर बराबर करने की कोशिश करेंगे, यानी जैसे भी हर बराबर हो जाए। तो हमको पता है कि जब हर बराबर न हो तो इनका हम त्रियक गुणा कर देते हैं। इनका गुणा इनसे कर देंगे, यानी 2 का गुणा 5 से कर देना है और +3 का गुणा 7 से कर देना है। 3 × 7 और नीचे हर का गुणा हर से कर देंगे, 3 × 5 कर देंगे। उसके बाद 2 का गुणा 5 में कर देंगे तो 2 × 5 = 10 और 3 का 7 से करेंगे तो 3 × 7 = 21 और नीचे हो जाएगा 3 × 5 = 15। यहाँ पर
दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 31/15। इस प्रकार उन परमेय संख्याओं का योग हो गया जिनका हर बराबर 9 हो। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि 5/3 प्लस 4/5। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो इसमें भी देख रहे हैं कि इनका हर बराबर नहीं है, तो हम कैसे इसको जोड़ेंगे? तो इसका भी हम तिर्यक गुणा करेंगे, यानी इस नंबर का गुणा इससे कर देंगे, यानी दूसरे भिन्न के हर को पहले भिन्न के अंश से गुणा कर देंगे और पहले भिन्न के हर को दूसरे भिन्न के अंश से गुणा कर देंगे। जैसे 5 का गुणा, यानी इस 5 को इस 5 से गुणा कर देंगे और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे यहाँ पर, और 3 का गुणा 4 से कर देंगे, 4 गुणे 3, और नीचे पुनः दोनों के हर को आपस में गुणा कर देते हैं तो 3 गुणे 5 कर देंगे। यहाँ देखिए 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। नीचे देख रहे हैं हर, इसका हर का हर में गुणा करेंगे तो 3 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 15। अब दोनों को हम जोड़ेंगे, अंश को जोड़ लेंगे, हर जैसे है वैसे लिख लेंगे। तो जोड़ेंगे दोनों को तो 2 और 5 7 और 1 और 2 3, यानी हो गया 37/15। यहाँ पर ए हो गया। देखिए संख्या रेखा द्वारा परमेय संख्याओं का जोड़, हमको संख्या रेखा पर परमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, जबकि हम साधारण तरीके से परमेय संख्याओं को जोड़ना जानते हैं। जैसे कि 3/5 और प्लस 4/5 है तो इसको हम जोड़ सकते हैं बिना संख्या रेखा के माध्यम से। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों का हर बराबर है, यानी 3/5 है और 4/5 है, तो अगर दो परमेय संख्याओं का हर आपस में बराबर हो तो क्या करते हैं, उनके एक हर नोट कर लेते हैं। अगर हर बराबर हो तब ऐसा काम करते हैं, अगर हर भिन्न भिन्न हो तो ऐसा नहीं करेंगे। तो दोनों का देख रहे हैं कि हर बराबर है तो इनका एक हर हमने नोट कर लिया और इनके अंशों को आपस में जोड़ लेंगे। इनका अंश जो है 3 और इसका अंश 4 है तो 3 + 4 कर दिए, इनको आपस में जोड़ लेंगे। तो जोड़े तो देख रहे हैं कि 3 और 4 7 हो गया और नीचे 5 है, यानी दो परमेय संख्या 3/5 और 4/5 का योग मिल गया 7/5 आ गया। लेकिन अगर इसको हम संख्या रेखा के माध्यम से जोड़े तो कैसे जोड़ेंगे, यह हमको समझना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लाइन खींचेंगे और इस लाइन पर बीच में 0 नोट कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि आप जानते हैं कि जब पूर्णांक नंबर को हम नोट करते हैं तो संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो 0 की इस साइड धनात्मक और इस साइड ऋणात्मक नंबर को नोट करते हैं। तो इस संख्या रेखा पर हम परमेय संख्याओं को भी नोट करेंगे, लेकिन दोनों तरफ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लिख सकते हैं। तो राइट की तरफ धनात्मक नंबर नोट करते हैं और लेफ्ट की तरफ ऋणात्मक, तो इनको हम इस पर दर्शाएंगे। तो परमेय संख्या तो बहुत प्रकार के लिख सकते हैं आप, जिनका हर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन हमको तो जोड़ना है कि 3/5 और 4/5, मतलब जिसका हर 5 है उन परमेय संख्याओं की इस पर लिखेंगे। तो यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, यानी 1/5, यानी उन्हीं परमेय संख्या को लिखना है जिनका हर 5 है। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और भी लिख सकते हैं। इधर भी नोट कर सकते हैं आप चाहें तो, और नहीं लिखते हैं तभी कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारा धनात्मक नंबर है, हम पॉजिटिव और जोड़ने का कार्य करेंगे। तो यहाँ -1/5, -2/5, -3/5, -4/5 और भी नंबर नोट कर लीजिए। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। 3/5 भाग इसमें कहाँ दिख रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है, लेकिन इसको जोड़ने के तरीका से जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ेंगे, देखिए हम 0 से चलना शुरू करेंगे और देखेंगे 3/5 जहाँ है वहाँ तक हम एक लाइन खींचेंगे। इतना दूरी इस 0 और 3/5 के बीच की जो दूरी तय किए
वह कितना मान है, तो 3/5 है। 3/5 में जोड़ना है हमको 4/5, तो 4/5 देख रहे हैं तुरंत जस्ट इसके बगल में है 4/5, तो क्या यहीं पर हम चले जाएंगे? तो ऐसा नहीं है, आप तुरंत यहाँ नहीं मिलाएंगे। तो 4/5 इसका हर बराबर है, यानी 5 है, सबका हर 5 है। तो ऊपर का यानी अंश जितना होता है उतना खाना इसमें से जोड़ लेना है। तो देख रहे हैं अंश 4 है, तो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ आएंगे तो 1, यहाँ है 2, 3, 4, या खाना देखिए 1, 2, 3, 4 खाना है। तो 4 अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ और आगे भी बढ़ जाते, लेकिन हमारे पास 4/5 है। तो यहाँ से चले, यहाँ से चलना शुरू किए, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, इतना दूरी है 4/5, लेकिन हमको दोनों का योग चाहिए। तो हमने प्रारंभ किया था चलना 0 से, तो 0 से कहाँ तक गए? 7/5 तक गए, यानी ये टोटल दूरी हो गई 7/5। यानी किनको किनको हमने जोड़ा? तो 3/5 प्लस 4/5, दोनों को जोड़े तो हम पहुंच गए 7/5 के पास। इसका मतलब हो गया 3/5 प्लस 4/5 का मान मिल गया 7/5।